हेलो स्टूडेंट्स टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर्स जो कि है अपना चैप्टर नंबर 7 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करनी है। तो इस चैप्टर्स में हमें जो टॉपिक कवर करना है, फर्स्ट टॉपिक इज फूड चेन एंड फूड वेब, सेकेंड टॉपिक द एनर्जी पिरामिड एंड थर्ड टॉपिक द बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें हमें कार्बन साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम एंड द सेकंड क्वेश्चंस व्हिच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ इकोसिस्टम and third important questions how do interactions take place between biotic and abiotic factor of an ecosystem। पहले इकोसिस्टम को समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है इकोलॉजी। सो इस इकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय इन्वायरमेंट। ये सभी चीजें इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं ऑन विच इट्स डिराइव इट्स नीड्स फॉर सर्वाइवल। जो इन्हें सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स है, ये सभी बेसिक नीड्स ये इन्वायरमेंट से ही इन्हें मिलती है। ईच लिविंग कंपोनेंट्स देयर एक्ट ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो सभी इंटरेक्ट होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट से फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम। तो अलग अलग इकोसिस्टम से वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइए देखते हैं इको डेफिनेशंस क्या कहता है। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो इस बायोटिक कंपोनेंट्स कहने का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कहने का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इकोलॉजी क्या हो गया? इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोलॉजी हमारा होता है ये क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो देखते हैं इकोसिस्टम क्या। इकोसिस्टम is a basic functional unit of ecology. The term ecosystem is derived from a Greek word meaning study of home। यानी जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट की प्रॉपर स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो डेफिनेशंस क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ विद द इन्वायरमेंट बाय नोन एज अ इकोसिस्टम। यानी जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन से वो अपने इन्वायरमेंट को जान पाता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। Thus an ecosystem is a community of different species interacting with one another where non-living environment and with the living इन्वायरमेंट। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या है? एनिमल कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर फूड डायरेक्टली। यानी एनिमल अपना फूड डायरेक्टली वो नहीं प्रिपेयर कर सकता है। एनिमल्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट एंड अदर सोर्सेस। तो यहां पे क्या है? दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है। और प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देयर इज अ रिलेशंस बिटवीन दैट अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि है अपना नेचुरल इकोसिस्टम। So its natural ecosystem operate themselves under natural conditions based on habitat types। तो हैबिटेट के टाइप्स पे यहां पे क्लासिफिकेशंस हुआ है 3 टाइप में। फर्स्ट टाइप इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहने का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू लैंड, यानी दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू लैंड। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम
एक्सेट्रा, दीज आर अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसी तरह से सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर एंड इट इज अ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट यानी क्या हो गया, यहां पे एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया और एक मराइन वाटर इकोसिस्टम हो गया। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जिसमें एग्जांपल आते हैं रिवर्स, स्ट्रीम एंड जमा हुआ होता है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इसमें पानी जमा होता है, ये भी एक टाइप का इकोसिस्टम है। मराइन इकोसिस्टम्स क्या होता है, सी एंड सी सोर्स ओशियन, तो ये मराइन इकोसिस्टम है। स्टूडेंट्स एक और इकोसिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑपरेटेड और मेंटेन बाय मैन इन सेल्फ, यानी हम जो इस इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, जैसे क्रॉपलैंड हो गया, गार्डन्स हो गए, ये सभी इकोसिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन करते हैं। गार्डन हम बनाते हैं, क्रॉपलैंड एग्रीकल्चर्स को हम मेंटेन करते हैं, तो ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने प्रिपेयर किया। स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम मींस एन इकोसिस्टम हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, लिविंग कंपोनेंट, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मींस क्या हो गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हुआ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग मेंबर इन एन इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म इट्स कम्युनिटी कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गया, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहां पे स्टूडेंट्स प्लांट्स जो होता है जनरली इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद एनिमल टर्म्स एज कंज्यूमर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डीकंपोजर्स। अगर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है, द मेंबर ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर ग्रुप इनटू 3 बेस्ड। तो 3 कैटेगरीज क्या है जहां से हमें फूड मिलती है, हाउ दे गेट फूड। फर्स्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट, और प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कहने का मतलब होता है कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट क्या करते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर। सेकेंड स्टूडेंट्स होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स, एंड डीकंपोजर्स दैट इज ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पे 3 कंपोनेंट्स हो गए, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोड्यूसर्स का डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज देयर फूड देन सेल थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ऑल ग्रीन प्लांट ट्री। अब स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस हम समझ लेते हैं। द ग्रीन पिगमेंट्स, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स ऑफ प्लांट, और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight is called as a photosynthesis। तो यहां पे हमने देखा प्रोड्यूसर्स के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर।
कंज्यूमर कहने का मतलब होता है हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लांट ईटिंग स्पीसीज, यानी प्लांट के ऊपर जो सरवाइव करते हैं उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप। तो प्लांट ईटिंग स्पीसीज में क्या है? इंसेक्ट्स, रैबिट, गोट, डियर, काऊ, ह्यूमंस। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंज्यूमर्स आर फॉलोज। फर्स्ट होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस, दैट इज टर्म एज अ प्लांट ईटर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस। They directly depend on the plants and their food, so they are called plant eater. जो ये हर्बीवोरस होते हैं ये टोटली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट, रैट, गोट, डियर, काउ, हॉर्सेस आर द सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं मीट ईटर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन हर्बीवोरस फॉर देयर फूड। ये क्या करते हैं? इनको फूड कहां से मिलता है? जो प्लांट ईटर्स होते हैं यानी हर्बीवोरस होते हैं, ये इनसे ये फूड लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, कैट, स्नेक, फॉक्सेस। तो ये सभी क्या है? इनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड होता है टर्जरी कंज्यूमर। टर्जरी कंज्यूमर्स यानी इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस, दैट इज ऑल्सो अ मीट ईटर। टर्जरी कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस ऑन देयर फूड। तो जैसे टाइगर है, लायंस है, ये सभी क्या हो गए? टर्जरी कंज्यूमर्स। उसके बाद में थर्ड जो कैटेगरीज आती है वो होती है डीकंपोजर की। तो डीकंपोजर क्या है स्टूडेंट्स? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजी। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था फंगी के बारे में। The decomposers attack the dead bodies of producers and consumers and it decomposes them into the simpler compound. तो ये क्या करते हैं? एक सिंपलर कंपाउंड में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशंस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स है, फॉस्फोरस, आयरन, ये सभी क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टुगेदर विद द अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देन यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। और जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो सॉइल में मिक्स हो जाती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कौन करता है? प्रोड्यूसर। फिर से प्रोड्यूसर्स उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके वो फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड, और इसका इस्तेमाल वो अपने फूड प्रिपरेशंस में करते हैं। तो दीज आर सम डीकंपोजर्स। फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ये देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, एंड डीकंपोजर्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे। एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। इसमें से एक और होता है ओमनीवोरस, जिसे हम कहते हैं मिक्स कंज्यूमर्स। अगर स्टूडेंट्स हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है? हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस के एग्जांपल्स हमने देखे और भी हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ टेक्स्ट बुक में? ग्रासहोपर, स्क्वेरिल, एलिफेंट। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन अ ऑटोट्रॉफ, यानी ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनको हम ग्रास ईटर भी कहते हैं या प्लांट ईटर कहते हैं। उससे सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स है इन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, जो कि ऑलरेडी हमने स्लाइड में देखा।
टेक्स्ट बुक में कार्निवोरस के क्या एग्जांपल्स दिया हुआ है? फ्रॉग, आउल, फॉक्स। दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस। ये जो कंज्यूमर्स हैं ये किसका इस्तेमाल करते हैं? हर्बीवोरस का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फूड। तो फूड के लिए ये हर्बीवोरस का इस्तेमाल करते हैं, यानी दे डिपेंड ऑन द हर्बीवोरस। नेक्स्ट दिया हुआ है अपेक्स और टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं। स्टूडेंट जो टॉप कंज्यूमर्स है इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। दैट एग्जांपल में क्या क्या है स्टूडेंट्स? टाइगर, लायन। तो these consumers use herbivorous and carnivorous as their food. No other animals food on a top consumers, यानी टॉप कंज्यूमर्स का कोई भी शिकार करता नहीं है। इसके बाद में एक और होता है ओमनिवोरस, जिसको हम कहते हैं मिक्स कंज्यूमर। मिक्स कंज्यूमर्स यानी ह्यूमंस एंड बियर। तो ये क्या है? मिक्स कंज्यूमर्स है, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। ये एनिमल पे भी सरवाइव करते हैं और ग्रीन प्लांट पे भी सरवाइव करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग देखो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं और वेजिटेरियंस भी होते हैं, यानी एनिमल सोर्स के ऊपर भी फूड सोर्स हो लेते हैं और प्लांट सोर्स से भी वो फूड का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो दीज आर क्लासिफिकेशंस। अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। तो आइए देखते हैं फूड चेन का डेफिनेशंस क्या है, और इससे हम जो टॉपिक है वो है अपना फूड चेन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या कहता है? देयर सीक्वेंसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम नोन एज अ फूड चेन। मतलब द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ फूड चेन। जैसे कि अगर हम फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर। स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो सरवाइव करते हैं वो है हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस के ऊपर कौन है? कार्निवोरस। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द ऑर्गेनिजम्स डाई दे आर ऑल डीकंपोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, इनटू न्यूट्रिएंट that can again be used by the plant। तो डिकम्पोज होने के बाद में फिर से प्लांट उसका इस्तेमाल करते हैं। एट ईच ऑफ एवरी ट्रांसफर नियरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी गेट लॉस्ट एज अ हीट। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशंस यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स था, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एनर्जी का सोर्स था, after the dying this energy is transferred into the soil but there is a loss। तो फूड चेन क्या बताता है? अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लांट लाइफ एंड एंड्स विथ एनिमल। तो फूड चेन हमेशा ध्यान में रखिए कि ये कहां से स्टार्ट होता है? प्लांट लाइफ से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? एनिमल पे खत्म होता है। जैसे हर्बीवोरस अगर बात करते हैं तो हर्बीवोरस में मैंने आपको बताया कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या है? एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है फूड चेन का। तो फूड चेन में हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट क्या है? ग्रास। ग्रास क्या है स्टूडेंट्स? इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप यानी क्या करता है कि अपना फूड ये खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। अब ये प्रोड्यूसर्स यानी ग्रास हो गए। तो ग्रास के ऊपर क्या सरवाइव कर रहा है? ग्रास ओपर। तो ग्रास ओपर हो गया हर्बीवोरस। अब ये ग्रास ओपर अगर देखेंगे तो ग्रास ओपर, माउस, ऑयल, आउल, ये जो चैन दिया हुआ है, ये जो चैन है इस चैन को हम कहते हैं फूड चैन। ओके, अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे फूड चैन इन फॉरेस्ट और फूड चैन इन पॉन्ड, तो ये अलग अलग लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल हम समझते हैं, यहां पे 5 ट्रॉपिक लेवल हमें देखना है।
द वेरियस स्टेप थ्रू विच फूड एनर्जी पासिस, यानी वेरियस स्टेप जिससे कि फूड एनर्जी पास हो रही है इकोसिस्टम में इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स आर अरेंज इन फॉलोइंग वे। अब पहला देखिए, फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें होते हैं ग्रीन प्लांट जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी ये हो गया T1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब बताइए प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन सरवाइव कर रहा है? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस द प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड टर्जरी कंज्यूमर्स आर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दैट इज T4। और फाइनली क्या होगा? डीकंपोजर रिप्रेजेंट द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट इज T5। तो हियर द 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर देयर। फर्स्ट क्या है? ग्रीन प्लांट जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, सेकेंड हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्जरी अपेक्स, अपेक्स यानी टर्जरी कंज्यूमर्स, that is a four tropic level, and finally decomposer, that is a last tropic level T5। आइए देखते हैं डेफिनेशंस फूड वेव का। तो फूड वेव का डेफिनेशंस क्या कहता है? The interlocking pattern of various food chain in an ecosystem is known as a food wave। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेरियस फूड चेन है इनके बीच में एक हमें पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। इन अ फूड वेव मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, जैसे कि अभी हमने प्री रिलेशंस देखा कि ग्रासहोपर कैन बी ईटन बाय लिजर्ड्स, बर्ड एंड फ्रॉग, where different type of organisms are connected at the different tropic level, so that there is a number of opportunities of eating and being eaten at each tropic level। तो यहां पे शिकार और शिकारी, प्रे और प्रेडिएटर का रिलेशंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा ग्रास और इंसेक्ट। ग्रास मे बी ईटेन बाई इंसेक्ट। अब ग्रास की एग्जांपल लेते हैं, ग्रास को और कौन खाता है? रैट, डियर। दीज मे बी ईटेन बाई दैट कार्निवोरस, स्नेक एंड टाइगर। Thus there is a interlocking of various food chain called as a food web। तो यहां पे क्या हुआ? ग्रास के ऊपर क्या क्या सरवाइव कर रहे हैं? इंसेक्ट, रैट, डियर। बट इनको कौन खा रहा है? कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन कौन से? स्नेक एंड टाइगर। तो इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग फूड चेन हमें